तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है ऑप्शन ग्रिक्स। ठीक है, ऑप्शन ग्रिक्स को समझेंगे। ऑप्शन ग्रिक्स यहाँ पे कौन कौन से होते हैं और हमारी मार्केट में किस तरीके से ये हेल्प करेंगे वो चीज अपना आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ग्रिक्स के अंदर जो सबसे पहला है उसका नाम है थीटा। तो फर्स्ट ऑप्शन ग्रिक्स होता है आपका, उसका नाम है थीटा। सेकेंड जो ऑप्शन ग्रिक्स अपन यहाँ पे समझने वाले हैं वो आपका होगा डेल्टा। ठीक है, एंड थर्ड वाला जो ऑप्शन ग्रीक है इसका नाम आपका है यहाँ पे गामा। और जो लास्ट ऑप्शन ग्रीक्स होता है इसकी अपन बात करें तो इसको बोला जाता है वेगा। ठीक है, वेगा के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये चार ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं जो मार्केट में हम जब ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है, तो उस ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारी हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं? कई बार अभी अपने जैसे इंडियन मार्केट में ट्रेड किया नहीं होगा, अभी अपन फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो में। तो क्रिप्टो में तो क्या है ना कि एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट होता नहीं है फ्यूचर के अंदर, ऑप्शन में तो होता है। अगर फ्यूचर की ऑप्शन की बात करें तो रोज शाम को 5:30 बजे एक्सपायरी होती है, एवरीडे एक्सपायरी होती है, और शाम को 5:30 बजे रोज एक्सपायर होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन अपन जो ट्रेड करते हैं क्रिप्टो के अंदर वो किसमें करते हैं? फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर्स की क्रिप्टो में कोई एक्सपायरी नहीं होती, और एक्सपायरी नहीं होती तो यहाँ पे हमें टाइम की वजह से कोई लॉस नहीं होता। लेकिन अपन जब इंडियन मार्केट की बात करें तो हमने यहाँ पे बात की थी कि इंडियन मार्केट के अंदर एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट होता है। अगर फ्यूचर में ट्रेड करें तो हमारे पास 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। इस करंट मंथ के होते हैं, नेक्स्ट मंथ के होते हैं, और उससे अगले मंथ जिसको अपन फार मंथ बोलते हैं। तो अगर फ्यूचर में बात करें तो 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और अगर अपन ऑप्शंस की बात करें, और ऑप्शन में जब अपन ट्रेड करते हैं तो वहां पे हमारे पास में जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, तो उनका वीकली एक्सपायरी होता है। निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो कब होती है? मंगलवार को होती है। और अगर अपन बात करें सेंसेक्स का तो उसका एक्सपायरी कब होता है? थर्सडे को होता है। तो ये इसकी वीकली एक्सपायरी होती है। एंड स्टॉक्स होते हैं या इसके अलावा कोई और इंडेक्स होता है तो उसकी जो एक्सपायरी होती है वो कैसी होती है? मंथली एक्सपायरी होती है। तो हमने एक चीज देखी कि भाई एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट में होता है। ठीक है, अब इस एक्सपायरी से होता क्या है कि ये जो एक्सपायरी होती है ना, हमें जो ऑप्शन मिल रहा है, हमें दो तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो हमारा होता है कॉल ऑप्शन, और सेकंड कौन सा होता है हमारा? पुट ऑप्शन। तो हमारे को दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और जब अपन ये किसी भी ऑप्शन को बाई करते हैं तो हमें इसका क्या पे करना पड़ता है? प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब जो ये प्रीमियम होता है ना, इसको अपन एक बार समझते हैं। जो प्रीमियम होता है, वैसे ऑप्शन चेन में किस नाम से जाना जाता है? ये एलटीपी, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस अपन इसको बोलते हैं। तो जो ऑप्शन चेन के अंदर आपको एलटीपी दिखाई देता है ना, वही हमारा क्या होता है? प्रीमियम होता है। वही हमारा क्या होता है? प्रीमियम होता है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो ये प्रीमियम होता है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। अगर मैं इस प्रीमियम की बात करूं तो ये जो प्रीमियम है हमारा कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? दो चीजों से मिलकर बना होता है। इस प्रीमियम में एक तो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो प्रीमियम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इस वाले में एक तो होती है आपकी क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू। और दूसरी जो होती है आपकी वो होती है टाइम वैल्यू। एक तो होती है आपकी यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो दूसरी आपकी इसके अंदर होती है वो होती है आपकी क्या? टाइम वैल्यू। मतलब इन दोनों चीजों को मिला के जो हमारा बनता है वो क्या बनता है? प्रीमियम बनता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, यहाँ पे प्रीमियम 200 रुपए सेलेक्ट है किसी ऑप्शन का, तो उसके अंदर हो सकता है कि यहाँ पे 50-60 रुपए 70 रुपए मान लो टाइम की इंट्रेंसिक वैल्यू, और बचा हुआ जो है 130 रुपए वो क्या है? उसमें टाइम की वैल्यू है। जब इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीमियम या एलटीपी, तो हमारा जो एलटीपी या प्रीमियम जो बनता है ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों को मिला के बनता है। अब देखो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना, ये रियल होता है, ये रियल नंबर होता है, ये फेक नहीं होता। ठीक है, और जो टाइम वैल्यू होता है ना, ये एक तरीके से फोक की तरह होता है। फोक समझते हो? धुआं की तरह। मतलब जैसे 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 टाइम बीतता जाएगा ना, वैसे वैसे ही जो जो आपका जो टाइम की वैल्यू है ये क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे अभी अपने यहाँ पे बात की, मैं इसको एक बार क्लिक कर देता हूँ। ऑप्शन के लिए आपको समझ में आ गई? थीटा है, डेल्टा है, गामा, वेगा, इनको अपन डिटेल में समझेंगे अभी। पहले अपन एक बार प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो जो अपना प्रीमियम है ये किन किन चीजों से मिलकर बनता है? एक तो टाइम वैल्यू से, और दूसरा किससे बनता है? इंट्रिंसिक वैल्यू से, आईवी से और टीवी से मिलकर बनता है। अब मान लेते हैं कि हमारा जो प्रीमियम था, एलटीपी था, ये कितना है? 200 रुपए। तो इसमें हो सकता है 130 रुपए, वो कुछ भी हो सकता है, वो कैलकुलेशन करने की हमको जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक होती है। कैसे होती है ये अपन आगे समझेंगे। ठीक है, तो 130 रुपए मान लेते हैं इसमें टाइम वैल्यू है, और बचा हुआ 70 रुपए इसमें क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखो हमें पता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। तो निफ्टी का मैंने एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे क्या कर लिया?
बाई कर लिया। अब बाई किया तो हमें कल हमने एक और समझा था कि हम जो बाई करते हैं ना, तो हमें बाई करना चाहिए एटीएम पे या वन स्टेप आईटीएम पे। किस किस पे बाई कर सकते हैं? या तो एटीएम पे, एटीएम समझते हो क्या होता है? एट द मनी, मतलब जहां पे अभी आपका मार्केट है प्रेजेंट टाइम में, वो प्राइस क्या कहलाती है आपकी? एट द मनी कहलाता है। एंड आईटीएम क्या होगा? इन द मनी, मतलब जहां से मार्केट अभी आ चुका है, मतलब उस प्राइस को क्रॉस कर चुका है, वो इन द मनी हो जाएगा। और जहां मार्केट अभी पहुंचेगा उस प्राइस को अपन क्या बोलते हैं? ओटीएम बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी होता है। तो देखो हम जब बाई का बात करते हैं ना, जब हमें बाइंग करनी होती है तो हम या तो एटीएम बाई करते हैं या फिर अपन बाई कर सकते हैं आईटीएम। ओटीएम बाई करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, वो कैसे हो जाता है वो भी अपन समझेंगे आज ऑप्शन की रिस्क वाली क्लास में। तो हम ये दोनों चीजों को बाई करते हैं, एटीएम को या आईटीएम को, ठीक है। और मान लेते हैं कि एटीएम का जो प्रीमियम है वो 200 रुपए था, 200 रुपए देके हमने यहाँ पे ये खरीदा, एक लोट खरीद लिया निफ्टी का। अब आपको पता है कि निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वो कब होती है? ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी होती है। चलो ठीक है। अब ट्यूसडे को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है तो नया कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? न्यू कॉन्ट्रैक्ट उसके अगले दिन बनेगा, तो वेडनेसडे को हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब देखो हमारे पास होता क्या है कि जैसे वेडनेसडे को कोई भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसकी जो वैल्यू डिसाइड होती है, एग्जांपल के लिए 200 रुपए डिसाइड हुई थी जो एलटीपी बना, और उसके अंदर 130 रुपए क्या था? टाइम का वैल्यू था, और 70 रुपए हमारा क्या था? इंट्रेंसिक वैल्यू था। जो ये नया कॉन्ट्रैक्ट बना तब की बात कर रहे हैं अपन। अब देखो धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा, वेडनेसडे के बाद में क्या आएगा? थर्सडे आएगा, थर्सडे के बाद में क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, वैसे वैसे ये टाइम की वैल्यू कम होती जाएगी। देखो यहाँ पे हो सकता है कि वेडनेसडे को ये 130 रुपए था जिस दिन नया कॉन्ट्रैक्ट बना, अब अगले दिन जैसे थर्सडे आया, थर्सडे को ये हो सकता है 110 का रह जाए, ठीक है। इसके बाद में अगला दिन जो आएगा फ्राइडे आएगा, तो फ्राइडे को हो सकता है ये 80 का रह जाए। उसके बाद में अगर अगर बात करें, सैटरडे संडे मार्केट होता ऑफ होता है, फिर कब होगा? मंडे को। तो मंडे को हो सकता है कि ये यहाँ पे कितने का बच जाए? 60 रुपए का बच जाए। और जब ट्यूसडे आएगा उस दिन तो एक्सपायरी है ही है, तो ट्यूसडे को ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा पैसा 130 रुपए आपका यहाँ पे हो जाता है जीरो। क्योंकि टाइम की वैल्यू सिर्फ एक्सपायरी तक ही होती है। जैसे एक्सपायरी खत्म हुई, टाइम का जितना भी पैसा था वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचता है ना हमारे अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है। फिर अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट आज बाई किया है, 200 रुपए में बाई कर लिया, और अब मान लो कि आपका मार्केट कहीं नहीं गया, एक एक जगह घूम रहा है, और ये ट्यूसडे तक एक ही जगह घूम रहा है, ट्यूसडे तक यहीं पे घूम रहा है, तो आपका जो 130 रुपए था ना, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, और आपका सिर्फ बचेगा क्या? 70 रुपए, जो इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। यही हमारा रियल होता है कुछ, ठीक है। तो हम जब भी इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो वो हमारा बचता है जब अपन यहाँ पे बाई करेंगे ना, तो हम यहाँ पे एटीएम और आईटीएम बाई करेंगे। सर एटीएम और आईटीएम बाई क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि जो इंट्रेंसिक वैल्यू होती है ना, वो एटीएम और आईटीएम प्राइस में ही होती है। ओटीएम प्राइस में इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती। ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी, अभी मार्केट वहां पे बाहर है, अगर मार्केट वहां पे बाहर है तो इसका मतलब उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? टाइम का पैसा होता है। अब ये जैसे आपको मैं ऑप्शन चेन पे दिखाता हूँ एक बार के लिए, देखिए यहाँ पे अपन ऑप्शन चेन पे चलते हैं, और हमने कल पता किया था कि कैसे अपन देखते हैं। तो यहाँ पे एटीएम क्या हो जाएगा? 24,400 हमारा एटीएम है। जो लास्ट येलो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? एटीएम होता है ना। तो कॉल के लिए पुट के लिए दोनों के लिए एटीएम तो सेम है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये ऊपर की स्ट्राइक प्राइस सारी क्या है? आईटीएम, और जो व्हाइट व्हाइट वाली है वो सारी क्या है? ओटीएम। पुट के लिए अगर बात करें तो ये ओटीएम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आईटीएम। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो ये आईटीएम है और जो एटीएम है, सिर्फ इसी के अंदर इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। इसके बाद में जो ओटीएम है ना, अब ये जो 47 रुपए आपको दिख रहे हैं, ये 31 रुपए आपको दिख रहे हैं, ये 19 रुपए आपको दिख रहे हैं, ये सारा का सारा टाइम का वैल्यू है। इसमें 1 रुपया भी किसका नहीं होता? इंट्रेंसिक वैल्यू का नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे ऑप्शन है ना, ये सारे जीरो होने वाले हैं। कब? ट्यूसडे को, एक्सपायरी को। ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे क्या होने वाले हैं? जीरो होने वाले हैं। अगर कुछ बचेगा तो वो किसमें बचेगा? इसमें बचेगा, या फिर इसमें। जितना आईटीएम अपन जाते जाते तो उसमें टाइम वैल्यू भी ज्यादा होती है, सॉरी इंट्रेंसिक वैल्यू भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू आपका नहीं उड़ता है, फोग होता है। वो कौन सा होता है? टाइम का वैल्यू होता है। तो टाइम का वैल्यू टाइम के साथ 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 क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो ये समझ में आया प्रीमियम कैसे बनता है? प्रीमियम दो चीजों से बनता है, इंट्रेंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। टाइम की जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और एक्सपायरी वाले दिन जितना भी टाइम का वैल्यू था पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
ठीक है। फिर एक्सपायरी को 0 हुआ, अगले दिन जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, फिर से कोई टाइम वैल्यू उसकी डिसाइड होती है, फिर वो चलता रहता है सीन। इसी तरीके से मार्केट के अंदर ये चलता रहता है, एक्सपायरी वाले दिन सारा का सारा टाइम वैल्यू 0 होता रहता है। चलो इतना अपन ने समझ लिया। अब जो आज अपन एक कॉन्सेप्ट समझने वाले, अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, अपन ग्रीक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें अपन पढ़ने वाले हैं थीटा। अब ये थीटा क्या होता है वो समझो। देखो जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, अभी जो निफ्टी है ना वो कितने पे चल रहा है, देखा था क्या? 24,366 चल रहा है। मान लेते हैं ये निफ्टी का स्पोर्ट का प्राइस है, स्पोर्ट बोले तो चार्ट का प्राइस, जहां पे ये चल रहा है। तो चलो ये हमारे पास स्पोर्ट प्राइस है, बढ़िया सर। अब मैं बात करूं कि मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहां से क्या होगा, ऊपर जाएगा। मार्केट क्या होगा, यहां से ऊपर जाएगा, ये मेरा व्यू है। मेरे को कैसे लगा ये, हमने प्राइस एक्शन समझा, प्राइस एक्शन को देखा कि भाई सपोर्ट वगैरह के पास कुछ आया होगा, हैमर वगैरह कोई बुलिश पैटर्न बना होगा या ट्रेंड चल रहा होगा। तो कैसे भी हमने प्राइस एक्शन को देख के एक एनालिसिस बनाया कि मार्केट यहां से क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। किसको बाई करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक कॉल ऑप्शन को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बाई करने वाले। लेकिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस का बाई करेंगे, हम बात करते हैं एटीएम का। एटीएम बाई की जाएगी। अब यहाँ पे एटीएम क्या हो जाएगा, 24,350 का एक कॉल ऑप्शन में क्या कर रहा हूं, यहाँ पे बाय कर रहा हूं। और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मुझे प्रीमियम दिया वो दिया 200 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 65 इज इक्वल टू 13,000। मतलब 13,000 रुपए में निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन 24,350 का मैंने क्या किया है, बाय किया है एटीएम का। इतना क्लियर हुआ, चलो बढ़िया। तो ये मैंने बाय कर लिया था जब मार्केट सुबह खुला था। सुबह मार्केट जो खुल जाता है वो कितने बजे खुलता है, 9:15 पे खुल जाता है। और मान लो कि 9:15, 9:20, 9, 9:30 बजे तक मैंने क्या कर लिया, ये बाय कर लिया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो टाइम है ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और यहाँ पे मार्केट में बज गए 3। कितने बज गए, 3 बज गए। अब मार्केट के अंदर तो 3 बज गए, लेकिन जो मेरा निफ्टी था ना वो अभी भी 24,350 पे ही पड़ा हुआ है। कहने का मतलब आज मार्केट पूरे दिन क्या रहा, साइडवेज। मतलब मार्केट ना थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर ये आ जाता है। और साढ़े मतलब 3 बजे के समथिंग देखा ना, तो मेरा जो ये सारा का सारा जो ऑप्शन था वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि सर मैंने इतने पे खरीदा था और मार्केट तो कहीं नहीं गया, तो मेरा लॉस तो नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, कॉल ऑप्शन मैंने ऊपर के लिए बाय किया तो मैं लॉस कब होगा, नीचे जाए तब होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी आपका यहाँ पे मार्केट कहीं गया भी नहीं, तो फिर भी आप देखोगे कि जो आपका 200 रुपए का जो प्रीमियम था ना, ये लास्ट शाम को 180 बच जाता है, जबकि मार्केट कहीं गया भी नहीं। जितना मैंने सुबह खरीदा था ना उसी पॉइंट पे मार्केट अभी भी स्टैंड कर रहा है। लेकिन जो आपका प्रीमियम है वो कितने रुपए कम हो गया, 20 रुपए कम हो गया। अब सर ये 20 रुपए कहाँ गए, ये 20 रुपए कहाँ पे गए? तो देखो मार्केट तो कहीं गया नहीं, तो वो मार्केट की वजह से तो हमको लॉस नहीं हुआ। फिर हमें लॉस हुआ किसकी वजह से, तो इसी को बोला था ये लॉस हुआ है ना, सुबह 9:15 से लेके 3:30 के बीच में ये 5-6 घंटे गुजर गए क्या, 5 घंटे गए ना। तो ये जो 20 रुपए थे ना इसमें, ये थी टाइम की वैल्यू। ये 20 रुपए क्या थी, इस 5 घंटे की क्या थी, टाइम की वैल्यू थी। जो जैसे जैसे टाइम गुजरा, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये 20 रुपए हमारे प्रीमियम में से क्या होते गए, कम होते गए। अब सर ये तो सिर्फ 20 रुपए है, तो 20 रुपए एक पे हुए है, हमारे पास लोड कितने का होता है, 65 का। तो 65 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1300 रुपए। तो 1300 को माइनस कर दो 13,000 में से, तो कितना बच गया, 12,700 पर। सच्ची 11,700 कर ले गया, चलो ठीक है। तो 11,700 रुपए बच गए। अब आप सोचोगे सर मार्केट सुबह ओपन हुआ था, हमारे मार्केट कहीं गया भी नहीं, फिर भी हमें कितने का लॉस हो गया, 1300 रुपए का लॉस हो गया, बिना कुछ करे हुए। तो ये जो पैसा गया है ना, ये किसका पैसा था, टाइम का पैसा था। और इसी को बोला जाता है टाइम डीके। टाइम डीके के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इंडियन मार्केट में ये अक्सर होता है, जो भी बायर्स आते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज से होती है। वो आते हैं, एंट्री बना लेते हैं, मार्केट इंडियन मार्केट ज्यादातर टाइम साइडवेज ही रहता है, ठीक है। तो मोमेंटम उसमें आते नहीं है, वो एंट्री बना के फंस जाते हैं। अब उनको लगता है कि मार्केट कहीं जा भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसको धीरे धीरे क्या होता रहता था, लॉस होता रहता है। और ये लॉस जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, टाइम की वजह से, थीटा की वजह से। ये जो लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, थीटा की वजह से हो रहा है। ये थीटा ही है जो पैसे को कम करता जा रहा है।
और ये लॉस किसको हो रहा है? बायर को। किसको हो रहा है? अब आपको एक चीज समझ में आएगी, अगर बायर्स को लॉस हो रहा है तो किसी को प्रॉफिट तो हो रहा होगा। अब यहाँ पे कमा कौन रहा है? सेलर कमा रहा है। सेलर ये 20 रुपए बिना कुछ करे ये सेलर की जेब में चले गए 20 रुपए, और टोटल इसने 1300 रुपए कमा लिए। आज वो कुछ भी नहीं, वो तो बैठा बैठा बस ये दुआ करता रहता है कि मार्केट कहीं नहीं जाए। अगर मेरी डायरेक्शन में जाए तो बढ़िया ही है, फिर तो मेरा पैसा बनना ही बनना है। अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाए तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब उसने कुछ भी नहीं किया, मार्केट कहीं गया भी नहीं। ये कुछ भी ना करके 1300 कमा गया, और ये कुछ भी ना करके 1300 गवा गया। बस ये डिफरेंस होता है बायर और सेलर के अंदर। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये टाइम डीके की ही होती है, और जो पैसा ये कम होता है वो किसकी वजह से होता है? थीटा की वजह से होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ग्रीक्स था। जब आप ट्रेडिंग करोगे तो बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है। स्टार्टिंग में कई बार लगता नहीं है कि सर मार्केट तो कहीं गया नहीं, मेरा फिर भी लॉस हो गया, मार्केट खराब है या कुछ गड़बड़ है, ऐसा लगता है। लेकिन वो गड़बड़ नहीं होती, वो टाइम डीके की वजह से हमारा लॉस हुआ होता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? थीटा बोल रहे हैं। और ये आपका सबका क्लियर हो गया होगा, समझ में आया? चलिए बढ़िया। अब चलते हैं अपन एक बार, सेकंड जो अपना था वो क्या था? ऑप्शन ग्रीक। सेकंड जो ऑप्शन ग्रीक है उसका नाम क्या है? डेल्टा। अब सर ये डेल्टा क्या होता है? तो देखिए, कल हमने बात की थी कि हम लोग स्ट्राइक प्राइस को बाई करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस को बाई करते हैं। अगर अपन यहाँ पे बात करें कि निफ्टी जो चल रहा है वो अभी कितने पे चल रहा था? 24,366 पे मार्केट अभी चल रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्राइस है वो किसका प्राइस है? स्पॉट का प्राइस है। मान लेते हैं यहाँ पे आपने क्या, तो जो डेल्टा है इसको समझते हैं एक बार। अभी मार्केट आपका 24,366 पे चल रहा है, तो 24,366 ये हमारा स्पॉट का प्राइस है। और हम एक ऑप्शन बाई करेंगे तो कौन सा बाई करेंगे? 24,350 का हम यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन को क्या कर लेंगे? कॉल ऑप्शन को यहाँ पे बाई कर लेंगे। और वो किसके लिए करेंगे? ताकि हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या होगा? ऊपर जाएगा। चलो सर बढ़िया। अब यहाँ पे मैंने प्रीमियम दिया कितना? 200 रुपए। अब यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमने एक ऑप्शन बाई किया था, अब मार्केट हमारा चल रहा है 24,366 पे, और यहां से अपन देखते हैं कि जो मार्केट है ना, जो आपका 24,366 पे चल रहा था, ये जो मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया। आप जो सोच रहे थे कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, हमने कॉल ऑप्शन को बाई किया, और कितने में बाई किया था? 200 रुपए में बाई किया था, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रीमियम है, ये 200 रुपए तो हमारा क्या है? प्रीमियम है। और हमने एक कॉल ऑप्शन को यहाँ पे बाई किया। अब आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और आपके सोचा वैसा का वैसा ही यहाँ पे हो गया कि मार्केट आपका क्या हो गया? ऊपर चला गया। और मार्केट में मान लेते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस है ना वो 24,466 पे पहुंच गई। कितने पॉइंट बढ़ गया? ये 100 पॉइंट बढ़ गया। मतलब हमारा स्पोर्ट का प्राइस हमने 366 का बाई किया, ठीक है। और हमने सोचा था कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। और मार्केट हमने सोचा वैसा का वैसा ही हो गया कि मार्केट ऊपर ही चला गया। और कितने पॉइंट बढ़ गया? 100 पॉइंट बढ़ गया। तो 24,366 से मार्केट कहां चला गया? 24,466 गया क्या? चलो, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो हमारे स्पोर्ट पे तो कितने पॉइंट बढ़ गए? 100। तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो ये प्रीमियम है ये कितना बढ़ेगा? क्या ये भी 100 पॉइंट बढ़ेगा? तो क्या मेरा 200 का प्रीमियम क्या 300 हो जाएगा? ठीक है, तो ये कितने पॉइंट बढ़ेगा? ये जो प्रीमियम कितना बढ़ना है, ये जो डिसाइड करता है वो करता है हमारा कौन? डेल्टा। कि प्रीमियम कितना बढ़ना है। अगर स्पोर्ट के प्राइस पे इतना डिफरेंस आता है तो हमारा प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए, ये जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? डेल्टा करता है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा होता है ना, इसके तीन जो डेल्टा की वैल्यू होती है, ये होती है 0 से लेके 1 तक। डेल्टा की वैल्यू कहां तक होती है? 0 से लेके 1 तक। अब हमारे पास तीन स्ट्राइक प्राइस है। एक तो कौन सी? एटीएम, एक होता है हमारा ओटीएम, और एक कौन सा होता है? आईटीएम। ये भी हमारा एटीएम है, ठीक है। तो हमारे पास तीन स्ट्राइक प्राइस है। अब देखो होता क्या है कि डेल्टा की वैल्यू कहाँ है? 0 से 1 के बीच में होती है। तो जो एटीएम पे अगर कोई बाई करते हैं तो इसके जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो होती है 0.5। एटीएम में डेल्टा की वैल्यू कितनी मिलती है हमको? 0.5।
ओटीएम होता है तो आपको पता है ये आउट ऑफ द मनी है, तो ये सस्ता होगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 0 से लेके 0.4 तक, मतलब 5 तो उसकी हो ही गई ना एटीएम की, तो ये इससे कम होगा। तो ये 0 से लेके 0.4 तक इसकी वैल्यू होती है। और जो बच गया आईटीएम ये हमें पहले ही महंगा पड़ता है, तो इसमें डेल्टा की वैल्यू भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और हम आईटीएम जब बाई करते हैं तो यहाँ पे हमें इसकी प्रीमियम जो वैल्यू मिलेगी वो 0.6 से लेके कितनी मिलती है, 1 तक मिलती है। पता है ना भाई, डेल्टा की वैल्यू 0 से लेके कहां तक हो गई, 1 तक। और यहाँ पे एटीएम ओटीएम आईटीएम जब बाई करते हैं तो इस तरीके से डेल्टा हमको मिलता है, समझ रहे हो, डेल्टा हमको इस तरीके से मिलता है। अब देखो हमें क्या खरीदना चाहिए भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि सर एटीएम बाई करे, ओटीएम बाई करे, ओटीएम क्यों बाई नहीं करे, आईटीएम बाई करे तो आईटीएम क्यों बाई करे, तो ये सारी कंफ्यूजन आपका भी क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे मेरा चार्ट यहाँ पे कितने पॉइंट बढ़ा था, 100 पॉइंट, और हमने क्या खरीदा है, 24,350 से तो खरीदा था हमने, 24,350 का कॉल ऑप्शन ही तो खरीदा था। अब 24,350 क्या है, एटीएम है, एट द मनी है। तो मैंने एटीएम खरीदा तो कैलकुलेशन किससे होगी, 0.5 से। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो कितना आ गया, 50 आ गया क्या। तो ये 50 रुपए हमारा प्रीमियम बढ़ जाएगा, 200 का प्रीमियम कितना हो जाएगा, 250 का हो जाएगा। यहाँ पे ये 50 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा, समझ में आया। तो ये डिसाइड हुआ किससे, डेल्टा से। अब अगर मान लो आपने यहाँ पे आईटीएम खरीद लेते, हमने क्या खरीदा होता, आईटीएम। अभी आपने देखा कि मैंने अगर एटीएम खरीदा तो क्या होगा, मेरे को कितने रुपए का फायदा हुआ, यहाँ पे 50 रुपए का फायदा। 200 का जो प्रीमियम था वो कितना पहुंच गया, 250 पहुंच गया, क्योंकि मैंने एटीएम बाई किया था। लेकिन सपोज करो कि आपने आईटीएम बाई किया होता, आईटीएम क्या बाई करते, तो 24,366 रुपए तो मार्केट है, मैं आईटीएम बात करूं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा, एटीएम से ऊपर कौन सा होगा, स्ट्राइक प्राइस बताओ मुझे कितना होगा, पक्का क्या होगा, 350 तो एटीएम है, मैं आईटीएम की बात कर रहा हूँ इन द मनी की, कितना होगा, 24,300। आईटीएम क्या होता है, इन द मनी, जहां से मार्केट आया है। तो अभी अगर 66 में पहुंचा तो आया तो 300 से ही होगा ना भाई, 350 तो एटीएम हो गया, अभी वहां पे मार्केट है तो आया किधर से होगा, 350 या सॉरी 300 या 250 या 200, मतलब उससे कम वाले। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने 300 बाई ना करके आपने क्या बाई किया था उस टाइम, 24,250 का मान लो आपने बाई कर लिया था, मतलब हमने आईटीएम बाई किया है। मार्केट में कहां चल रहा है, 24,350 पे चल रहा है, वो तो एट दी मन हो गया। और हमने बाई किया वो कितने का किया, 24,250 का, मतलब हमने दो स्ट्राइक प्राइस अंदर का जाके क्या कर लिया, बाई कर लिया। अब जब आईटीएम बाई करते हैं ना तो वही 100 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा होगा, मार्केट वही कितना पॉइंट बढ़ा यहाँ पे, 100 पॉइंट। लेकिन अब की बार जब ये 100 पॉइंट बढ़ा ना, तो जो कैलकुलेशन होगी ना वो 0.6 से लेके 1 के बीच कोई नंबर से होगी। जितना डीप अपन जाते जाते हैं उतना ही नियर बाई 1 होता जाता है। मान लेते हैं अगर अपन 100 पॉइंट अंदर थे तो ये कैलकुलेशन 0.8 से होगी, और हमारा जो रुपया है प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा, 80 रुपए। उतने ही 100 पॉइंट बढ़ने पे चार्ट पे हमारे कितने रुपए बढ़ गए, 80 रुपए बढ़ गए, जबकि मोमेंट उतने ही 100 पॉइंट का है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बात करें ओटीएम की, तो ओटीएम कैसे काम करता है वो चीज समझ लेते हैं। वो ओटीएम क्या हो जाएगा इसके लिए, 24,350 पे मार्केट है तो 24,400 इसके लिए क्या होगा, ओटीएम, या 450 क्या होगा, ओटीएम। मान लो आपने 24,450 का कोई कॉल ऑप्शन बाई किया था, अब 24,450 बोले तो ओटीएम हो गया। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन, मान लेते हैं उतने 100 पॉइंट यहाँ पे बढ़े, तो 100 पॉइंट बढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी ना कितने से होगी, 0.34। जितना दूर जाते जाएंगे उतनी ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मान लेते हैं 0.3 से हुई, और यहाँ पे वही 100 पॉइंट बढ़ने पे कितना रुपए प्रॉफिट हुआ, 30 रुपए। कहने का मतलब मार्केट में मोमेंट सिर्फ 100 पॉइंट का है, मार्केट में मोमेंट कितना है, 100 पॉइंट का, लेकिन हमने कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाई की है उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने ओटीएम बाई कर लिया तो आपको उसी 100 पॉइंट में सिर्फ 30 रुपए मिलेंगे, और अगर आपने आईटीएम बाई किया तो उसी 100 पॉइंट पे आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 80। हमारा प्रॉफिट लगभग 2.5 गुना से ज्यादा हो गया ना। तो बस यही फर्क होता है। अब हमें क्या खरीदना चाहिए, तो देखो ओटीएम तो बहुत सस्ता वो हो जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट भी हमें अच्छा नहीं हो रहा, तो ओटीएम को तो अपन इग्नोर करेंगे। तो हम भाई क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या तो एटीएम या ओटीएम। एटीएम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक एवरेज है आईटीएम, ठीक है। तो एटीएम तो इसलिए कर सकते हैं भाई 50 से तो हो ही रहा है भाई, अगर वहां पे 100 पॉइंट बढ़ेगा तो हमारा 50 रुपए तो बढ़ ही जाएगा, वहां 200 बढ़ा तो हमारा 100 रुपए तो प्रीमियम बढ़ ही जाएगा। तो एटीएम एक बीच का एवरेज प्राइस होता है, ठीक है। एंड आईटीएम जो होता है थोड़ा डीप होता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट हमको क्या होगा, अच्छा होगा। और एक और चीज बता दूं मैं, जो टाइम डीके होता है ना,
क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा टाइम की वैल्यू किसमें होती है, ओटीएम में। क्योंकि अभी मैंने ओटीएम में सिर्फ टाइम की वैल्यू होती है, इंटरेंसिक वैल्यू तो होती ही नहीं है। तो जो टाइम की वैल्यू अगर उसमें ज्यादा है तो जो अगर मार्केट गुजरेगा ना तो टाइम की वैल्यू सबसे फास्ट बिकेगी, मतलब ये फास्ट डीके होगा, जल्दी जल्दी होगा। जब अपन आईटीएम बाई करते हैं ना तो धीरे धीरे टाइम गुजरता है, मतलब आपको लॉस धीरे होता है आईटीएम में। और जब ओटीएम बाई करते हैं तो उसमें तो सिर्फ टाइम की वैल्यू होती है, तो वो पैसा आपका जल्दी से गायब होता है। समझ में आया? तो एक फायदा ये भी होता है कि आपका जो प्रीमियम है वो धीरे जाएगा आईटीएम बाई करने पे, और आपका जो प्रीमियम की वैल्यू है ना वो भी आपको यहाँ पे ज्यादा मिलने वाली है। समझ में आया? तो इसीलिए हमें क्या बाई करना चाहिए यहाँ पे, एटीएम या आईटीएम। अब बोल रहे हो सर अगर आईटीएम इतना ही अच्छा है तो हम आईटीएम बाई क्यों नहीं करते, हम ओटीएम या एटीएम पे ही क्यों जाते हैं? तो इसका रीजन बताओगे क्यों बाई नहीं करते अपन? सबसे मेन जो रीजन होता है वो यही होता है कि ये महंगा मिलता है। कल तो हमने बात की थी कि जितना आईटीएम जाते जाते उतना एक्सपेंसिव मिलता है आपको, ऑप्शन चेन पे देखा था ना अपन ने, बोल जाते हो। ये देखो जितना डीप अपन जाते जा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 68 रुपए का मिल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे 100 प्राइस गए तो 124 का हो गया, वही 68 रुपए की चीज कितने की मिल रही है, 124 की। और रोड डीप चले जाओ ये देखो 300, 400, 75, 500, 600 रुपए तक चला गया। ठीक है, तो ये जितना डीप जाते जा रहे हैं ना ये महंगा होता जा रहा है। मल्टीप्लाई बाय 65 करोगे तो कितना पैसा लगेगा यहाँ पे, इसीलिए अपन आईटीएम बाई नहीं करते। प्रॉब्लम सबसे मेन प्रॉब्लम बस यही होती है कि हमारे कैपिटल का इशू हो जाता है। ठीक है, तो हम फिर पैसा नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, ओटीएम में सिर्फ 19 रुपए का आ रहा है सर, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 650 रुपए में पूरा लौट ही आ जाएगा। लेकिन भाई आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होना। अगर आप ओटीएम का बाई करते हो तो नुकसान पता है कैसे होता है, समझिए। देखो यहाँ से तो मार्केट आ चुका है, अगर अपन ने आईटीएम का बाई किया तो इंस्टेंट अपने को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ओटीएम का मान लो कि आपने ये 600 का स्ट्राइक प्राइस बाई कर लिया, 24,600, अब ये क्या है, ओटीएम ही तो है। आपने ओटीएम बाई कर लिया और ये पड़ा कितने का, सिर्फ 11 रुपए 12 रुपए का पड़ रहा है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 65 करेंगे तो लगभग 700, 750, 800 रुपए के समथिंग लगेगा। ठीक है, अब आपने मान लेते हैं मोटा मोटा कि 800 रुपए दिए और 800 रुपए देखिए ऑप्शन बाई कर लिया। अब मार्केट आपके डायरेक्शन में गया भी, अभी चल कहाँ रहा है मार्केट, तो 24,000 पे ही है, 400 पे ही है। और हमने खरीदा क्या है, 600 का, मतलब 200 स्ट्राइक प्राइस दूर का खरीद रखा है। तो बताइए दूर का खरीदने से नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि हमें तब तक प्रॉफिट नहीं होगा जब तक मार्केट 600 की रेंज को पार नहीं करता। अभी मार्केट चल कहाँ रहा है, 24,000 पे, और हमने खरीद क्या रखा है, 600 का आगे का खरीद रखा है ना। तो मार्केट वहां से पहुंचा ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे देगा। जब मार्केट इस 600 से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ना, जैसे 601, 602, 610, 615, तब जाके हमें क्या होना स्टार्ट होगा, प्रॉफिट। तो इसीलिए ओटीएम नहीं खरीदते, जब तक मार्केट उस ब्रेक इवन रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक वो प्रॉफिट होना ही नहीं है। आईटीएम में तो आपको पता ही है, तो ब्रेक पहले ही हो चुकी है, तो इंस्टेंट इनमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। और एटीएम में मार्केट अभी एकदम नहीं, अभी मार्केट है ही उसी जगह पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमें क्या बाई नहीं करना चाहिए, ओटीएम। और यहाँ पे टाइम डीके भी क्या होता है, फास्ट होता है। तो टाइम डीके होता है ना वो बहुत फास्ट होता है, टाइम की वैल्यू बहुत जल्दी फॉग में उड़ जाती है। ठीक है, नहीं नहीं ऑर्डर तो लग जाता है, लेकिन ओटीएम में बाई करोगे तो हमारा लॉस चलता रहेगा। मतलब ऑर्डर लग जाते हैं, लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो चलता तो रहेगा, लेकिन हमें वहां पे लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट तो तब होगा जब ये ब्रेक इवन रेंज पार कर देगा, क्योंकि हमने खरीदा ही 600 का है। तो हमें प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट 600 ऊपर जाए, क्योंकि हमारा व्यू क्या है, मार्केट को लेके ऊपर का ही तो है। तो जब वो 600 की रेंज को ब्रेक ही नहीं करेगा तो हमें प्रॉफिट कैसे हो जाएगा, जबकि मार्केट चल अभी कहाँ रहा है, 400 पे। 400 से 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, 200 तक तो हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। जब 250 गया तो कितने पॉइंट का फायदा होगा, 50 का। और वो 50 में भी कैलकुलेशन कितने से होगी, 0.3 से, क्योंकि हमने क्या बाई किया है, ओटीएम बाई कर, तो कैलकुलेशन भी बहुत धीरे होगी। अगर वो 50 पॉइंट बढ़ भी गया तो हमें 20 रुपए का फायदा होगा ज्यादा से ज्यादा। तो मतलब टोटल मूवमेंट कितने पॉइंट का आ गया, 250 का, 200 तो वो और 50 ये 250 पॉइंट। अगर आपने एटीएम बाई किया होता तो 250 पॉइंट पे आपका लगभग 125 रुपए बढ़ जाते, बढ़ते नहीं होते, कहाँ 30 रुपए और कहाँ पे 125 रुपए। तो यही डिफरेंस होता है स्ट्राइक प्राइस को बाय और सेल करने में। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, वो उतना नियर बाई 1 होगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पे 400 चल रहा है ना, आपने यहाँ पे मान लो 24,000 का स्ट्राइक प्राइस खरीद लिया, या फिर आपने मान लो यहाँ पे मतलब ये डीप खरीद लिया। अगर ये डीप खरीदते तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो लगभग 1 से ही होगी। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे 100 पॉइंट बढ़े ना स्पोर्ट पे, तो हमारा प्रीमियम भी लगभग 100 पॉइंट बढ़ सकता है। मतलब जितना डीप आईटीएम जाते जाते हैं कैलकुलेशन नियर बाई 1 पहुंचती है। अभी अपने 0.8 से की, अब जैसे एक स्ट्राइक प्राइस आप मान लो अंदर गए यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कैलकुलेशन होगी 0.6 से। 2 स्ट्राइक प्राइस और अंदर चले गए तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकती है 0.7 से। 2 स्ट्राइक प्राइस और अंदर चले गए तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी 0.8 से। 2 स्ट्राइक प्राइस और चले गए तो 0.9 से, और 2 और चले गए तो फिर 1 से ही होगी।
कहने का मतलब अगर स्पोर्ट पे 100 पॉइंट बढ़े ना, तो अब मेरा प्रीमियम भी कितने पॉइंट बढ़ेगा, 100 पॉइंट बढ़ेगा। और जितना ओटीएम जाते जाते हैं ना, उतना कम होता जाता है। अब देखो यहाँ पे जैसे एक ओटीएम आ गया तो हो सकता है 0.4 से हो, और डीप चला जाऊंगा तो ये कब होती जाएगी, 0.3 से होगी, और डीप चला गया तो 0.2 से, और बिल्कुल ही डीप चला गया तो 0.1 से ही हो। 10 पॉइंट बढ़े तो मेरे को सिर्फ 1 रुपये का फायदा हो। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें होती है। समझ में आया ये? ओके, ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे हैं मैं दोबारा लिंक आपको डाल रहा हूँ। अभी 2 और रह गए ऑप्शन के लिए, तो उनको कंप्लीट करते हैं, तो दोबारा एक बार रिज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सर। साइड पे तो पहले दिन साइड पे दूसरे दिन बढ़ गया, फिर तो प्रॉफिट होगा। फिर वो जो टाइम डीके का पैसा चला गया वो तो हमारा मार्केट हमारे फेवर में गया, उसका पैसा भी तो आएगा, उससे बैलेंस हो जाएगा। जैसे 20 रुपए टाइम वैल्यू, हाँ वो जब तक साइड पे जाएगा तब तक टाइम डीके का पैसा लगता नहीं, टाइम की तो एनी टाइम चालू रहता है, लेकिन क्या था, मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला जाता है ना, तो हमारा डायरेक्शन का प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लो टाइम डीके का 20 रुपए था और हमारे डायरेक्शन का 40 रुपए बना, तो 20 रुपए तो 20 से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि टाइम का पैसा तो गया ही है, लेकिन जो 20 रुपए है वो फिर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो टाइम का पैसा तो जाता ही रहता है। इसीलिए इंडियन मार्केट में ज्यादा पोजीशन को होल्ड करना सही नहीं होता। यहाँ पे अपन सेलर बनते तो फायदा होता है। सेलर बन के छोड़ दो, आपने मंडे को मान लो छोड़ दिया, अब उसमें जितना भी टाइम डीके था ना, ट्यूजडे तक आपको सारा का सारा मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो सेलर बनना इसीलिए इजी होता है, इजी नहीं होता लेकिन कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है, तो जो एक्यूरेसी रेट है वो 70% तक पहुंच जाती है। और इंडियन मार्केट, अगला जो अपना ऑप्शन ग्रीक्स है उसका नाम है गामा। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन ग्रीक्स तो है वो कोटा कौन सा है है हमारा, ना? गामा है। और हम इसको समझते हैं अब ये कैसे काम करता है। देखो, हमने टाइम की वजह से अगर जो पैसे का लॉस हो रहा है तो वो होता है थीटा की वजह से। और अगर हमारा स्पोर्ट प्राइस पे मोमेंट आया, प्रीमियम कितना बढ़ा, अगर ये हमें जानना होता है तो वो कौन बताएगा, डेल्टा बताएगा। अब एक बार अगर आपने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की है तो एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, जीरो हीरो। सुना है जीरो हीरो? और ये किस दिन की जाती है, एक्सपायरी वाले दिन। गामा। एक्सपायरी वाले दिन एक ट्रेडिंग की जाती है जिसको अपन बोलते हैं जीरो या हीरो। जीरो हीरो के नाम से ये जानी जाती है, और ये जो ट्रेडिंग की जाती है वो एक्सपायरी वाले दिन की जाती है। एक्सपायरी वाले दिन भी 1 बजे के बाद में, लगभग एक्सपायरी वाले दिन भी क्या होती है, 1 बजे के बाद में हम ये इस तरीके की ट्रेडिंग को करते हैं, जिसको जीरो हीरो बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक ओटीएम के ऑप्शन को बाई करते हैं। ओटीएम का ऑप्शन आपको बहुत ही सस्ता मिल जाता है, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी का लास्ट दिन होता है, तो टाइम की वैल्यू लगभग पूरी खत्म ही हो चुकी होती है। 1 बजे की बात करें तो भाई 3:30 बजे मार्केट बंद होगा, तो 2.5 घंटे कितनी वैल्यू बची होगी। तो वो, और ये ऑप्शन आपको 10-20 रुपए में मिल जाएगा। मान लेते हैं कि हमने 10 रुपए का कोई ऑप्शन बाई कर लिया ओटीएम का। अब होता क्या है, टोटल मैंने कितना रुपए दिया यहाँ पे, 650 रुपए दिए होंगे। अब मैं 650 रुपए यहाँ पे लगाता हूँ, और उस दिन क्या होता है कि कभी कभी, हमेशा नहीं होता, कभी कभी एकदम से मोमेंट आ जाता है मार्केट में, और ये 650 है ना, ये कितना भी हो जाता है। 650 आपका यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो 10 रुपए का प्रीमियम था, ये 200 भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि 200 का हो गया, 10 का प्रीमियम कितने का हो गया, 200 का हो गया, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 13,000। 13 12। अब हमने यहाँ पे लगाए कितने हैं, सिर्फ 650 रुपए, और 650 के कितने हो गए, 13,000। तो हीरो बन गए ना अपन। लेकिन एक चीज और, ये पूरा का पूरा टाइम का पैसा है, पता है ना। अगर 3:30 बजे तक ये मोमेंट नहीं आया, तो ये पूरा का पूरा क्या होने वाला है, जीरो। जीरो। तो इसमें बस इसीलिए पैसा लगाया जाता है, या तो 650 आपके गए, या फिर ये आपके मोटा पैसा देके जाने वाले हैं। इसी ट्रेडिंग को बोला जाता है जीरो हीरो। ये एक्सपायरी वाले दिन की जाती है। ठीक है, और एक्सपायरी वाले दिन होता क्या है कि जैसे 10 से अपन वीक के मंथ के अंदर कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं, तो 4 एक्सपायरी आती है। तो ये क्या करता है कि एक एक्सपायरी को टारगेट दे जाता है और 3 को ये लॉस करा के जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही डेटा रहता है इसका, कि एक एक्सपायरी वाले दिन तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों, अगर चारों को ही लॉस कराएगा तो फिर हम क्यों जाएंगे, पब्लिक को बावड़ा भी तो बनाना होता है ना। तो रिटेलर्स को बावड़ा इस तरीके से बनाता है कि भाई एक बार क्या करा देगा, बड़ा प्रॉफिट करा देगा, तो सबको लगेगा जीरो हीरो काम करता है। उसी एक प्रॉफिट के चक्कर में बार बार लोग क्या करते हैं, जीरो हीरो। अगर हर बार ही लॉस कराएगा तो फिर कौन घुसेगा, फिर तो कोई एंट्री नहीं लेगा। तो बस उसी चीज को समझते हुए, तो ये इतना चलता नहीं है। अगर आपने जो पैसा लगा दिया तो या तो उसको भूल जाओ, या फिर यहाँ से हीरो बन जाओ। तो ये होती है जीरो हीरो। अब सर ये होता कैसे है, इस 10 रुपए का प्रीमियम 200 कैसे पहुंच गया, 10 रुपए का प्रीमियम 200 कैसे पहुंच गया, तो ये समझते हैं अपने अपने यहाँ पे। गामा। चलिए,
तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अभी मार्केट कितने पे चल रहा है, 24,366 पे चल रहा है। ये हमारा स्पोर्ट का प्राइस है क्या, चलो सर बढ़िया। एंड अगर मैं इसके एटीएम की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 24,350। ये मेरे लिए अभी क्या होने वाला है, एड द मनी होने वाला है। ATM इतना क्लियर है। अब देखो मैं क्या करूं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जैसे जीरो हीरो मेरे को करना है, समझते हैं मेरे को क्या करना है, जीरो हीरो। तो मैं क्या बाई करूंगा, ओटीएम। ऑब्वियस सी बात है मैं ओटीएम बाई करूंगा। तो 24,350 पे चल रहा है, मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है आज भयंकर, और मैं इसका 100 स्ट्राइक प्राइस दूर का क्या कर लेता हूँ, ओटीएम बाई कर लेता हूँ। तो 24,350 अभी एटीएम है, तो 24,450 का 24,450 का एक कॉल ऑप्शन मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे बाई कर लिया। मेरा व्यू है मार्केट को लेके क्या, ऊपर जाने का। पर और जाए। ये मेरे को जो पड़ा, मान लेते हैं कि ये मेरे को पड़ा 10 रुपए का या 20 रुपए का। इसका ऑप्शन मेरे को कितने का पड़ा, 20 रुपए का पड़ा, और मल्टीप्लाई बाय 65 इज इक्वल टू कितने हो गए, 1,300 रुपए मेरे लगे यहाँ पे। तो 1,300 रुपए में मैंने निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाई कर लिया। एक्सपायरी वाले दिन की बात कर रहे हैं अपन, ये किस दिन बाई किया, एक्सपायरी वाले दिन। चलो सर बढ़िया। अब हम यहाँ पे इसको आगे समझते हैं। ये जो प्राइस है मेरे लिए क्या है, ओटीएम है। अब मार्केट यहां से कितना था, 24,300 था क्या, 350 था। अब 24,350 से मार्केट पहुंच गया। आज आपका दिन अच्छा था, मान के चलते हैं कि आपका दिन आज बहुत अच्छा है, ठीक है। तो 24,350 मार्केट था। अब 24,350 से मार्केट में मोमेंट आता है और मार्केट पहुंच जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मार्केट पहले कहाँ पे था, 24,350, क्योंकि एटीएम तो यही है ना इसका, तो मार्केट हमारा यहीं पे है। और आज आपका दिन बहुत अच्छा था, तो हमने जो ये प्रीमियम बाई किया था, यहाँ पे इस तरफ जाते हैं और मार्केट आपका 100 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में चला गया। तो 100 पॉइंट डायरेक्शन में गया तो कहां पहुंच गया, 24,450 पे पहुंच गया क्या। 24,450 पहले मेरे लिए क्या था, ओटीएम, और ये मेरे लिए क्या था, एटीएम। अब ये मैंने कितने में बाई किया था, 20 रुपए मैंने बाई 20 किया। में। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमने बाई ओटीएम का कर रखा है। अब सर ये 100 पॉइंट तो बढ़ा है, कितने पॉइंट बढ़ा है, 100 पॉइंट बढ़ा है। अब ये ओटीएम है तो कैलकुलेशन कितने से होगी, 0.3 या 2, मतलब 5 से तो कम में होगी। तो मान लेते हैं इसकी कैलकुलेशन होगी 0.3 से, 0.3 से अपन यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो मार्केट में मोमेंट आ गया 100 पॉइंट का सर, और जो कैलकुलेशन होगी वो हो गई हमारी 0.3 से, और हमारा पैसा कितना बढ़ गया, प्रीमियम 30 रुपए। 30 रुपए। चलो सर बढ़िया। 100 पॉइंट बढ़ने पे मेरा 30 रुपए बढ़ गया, और मेरा टोटल प्रीमियम कितने का हो गया, 50। क्योंकि 20 में तो मैंने बाई किया था और 30 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो 50 गया। तो मेरा प्रीमियम अब कितने का हो गया, 50 का हो गया। इतना क्लियर हुआ। ये तीन बन जाएगा तो 0.5 से वैल्यू नहीं। वही कर रहे हैं अभी। देखिए अब जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे मार्केट में, ये मेरा 50 का प्रॉफिट हो गया, और सिर्फ 30 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ 100 पॉइंट बढ़ने पे। इतना समझ में आया। चलो, और 30 का ही क्यों आई समझ में आया, क्योंकि हमारा ओटीएम प्राइस था। चलो बढ़िया। अब चलते हैं कि हमारा दिन आज बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और मार्केट में 100 पॉइंट और बढ़ गया, और मार्केट बढ़ गया 24,550 पे आ गया। ये आज का दिन अपना बहुत शानदार था और बढ़ गया। अब आपको एक चीज पता है कि हमने खरीदा क्या था, 24,450 खरीदा था क्या। अब मार्केट 24,450 से तो बढ़ा है, तो क्या ये प्राइस एटीएम नहीं हो गई थी उस टाइम, क्या ये प्राइस एटीएम नहीं हो गई थी, क्योंकि मैंने 24,450 से बढ़ाया, अब मार्केट मेरा 24,550 पे चला गया। तो क्या मेरे लिए एटीएम नहीं था क्या, अगर एटीएम था तो कितने पॉइंट बढ़ा ये, 100 पॉइंट बढ़ा। और अभी मेरी कैलकुलेशन कितनी से हो जाएगी, 0.5 से, और हमारा प्रीमियम कितना बढ़ गया, 50 रुपए। तो पहले 50 का प्रीमियम था, तो 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। कैसा होगा क्या, चलो सर बहुत बढ़िया, इतना भी समझ में आ गया, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये लो इतना हो गया। अब यहाँ पे मार्केट मेरा कहाँ पे, अभी मार्केट मेरा 24,550 पे है क्या। चलो, उस दिन हुआ क्या कि आपने बढ़िया से भाई साहब सुबह नहा धो के आरती वारती करके फिर मार्केट में बैठे थे, आपका दिन और भी अच्छा था, ठीक है। और मार्केट में 100 पॉइंट का मोमेंट और आ गया, और मार्केट अभी मेरा स्टैंड कर रहा है कहाँ पे, 24,650 पे।
अब एक चीज मेरे को बताओ, हमने खरीदा क्या है 24,450 और मार्केट मेरा कहाँ पे है 24,650 पे, तो हमने तो अंदर का खरीदा है ना, तो क्या ये स्ट्राइक प्राइस अब आईटीएम नहीं हो गई? क्योंकि मोमेंट आया वो 24,550 के बाद आया है, 24,550 और हमने खरीद क्या रखा है 24,450, तो क्या ये आईटीएम नहीं हुआ क्या? अब ये आईटीएम हो गया। मोमेंट उतने ही 100 पॉइंट का आया, मोमेंट तो उतने ही 100 पॉइंट का आया, लेकिन अब क्या जो कैलकुलेशन होगी वो 0.8 से हुई है, और यहाँ पे जो प्रीमियम है वो कितना रुपए बढ़ेगा आपका 80 रुपए बढ़ गया, 80 बढ़ेगा ना। तो हमारा जो 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180, कितना हो गया 180। हमारा टोटल मार्केट 350 से 650 आ गया, मतलब टोटल मोमेंट कितने पॉइंट का आया 300 पॉइंट का आया, 300 का आया ना। हमने यहां से देखा तो भाई एटीएम यही था उस टाइम, यही तो चल रहा था, और मार्केट अभी 650 पहुंच गया, तो 300 पॉइंट बढ़ गया, और हमारा जो प्रीमियम है वो लगभग 160 रुपए बढ़ गया। कितना बढ़ गया 160। हमने कितने में बाई किया था 20 रुपए में, हमने सिर्फ 1300 रुपए देके 1300 रुपए देके एक कॉल ऑप्शन को बाई किया था, और अभी ये 1300 मेरा कितना हो गया, इसको 65 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 11,700 हमने लगाया सिर्फ 1300 रुपए, और 1300 का कितना हो गया 11,700 रुपए, कितना हो गया 11,700 रुपए। ये हो गया जीरो हीरो, सिर्फ हमने नए के बराबर कैपिटल लगाया, और लगभग ये 10 गुना के समथिंग हो गया। और ये पैसा हुआ कैसे, क्योंकि हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है ये चेंज हो गई, एटीएम ओटीएम था वो एटीएम बन गया, एटीएम फिर आईटीएम बन गया, तो कैलकुलेशन भी यहाँ पे क्या होने लग गई चेंज होने लग गई। और ये सारी जो रामायण रास्ता है ना, वो रास्ता है कौन गामा। ये जो कैलकुलेशंस वगैरह कब किससे कैलकुलेशन होगी, ये जो सारा मैनेजमेंट करता है वो कौन करता है गामा। गामा ही बताता है कि कब एटीएम से कैलकुलेशन होना है, कब ओटीएम से होगा, कब आईटीएम से होगा, कब 0.5 से होगा, कब 0.3 से होगा, कब 0.2 से होगा। ये सारा डिसाइड कौन करता है गामा करता है। तो आई थिंक ये पूरी रामायण समझ में आई होगी, नंबर ही नंबर हो गए मैथ की क्लास की तरह, है ना। सोच रहे होगे कहाँ मैथ से 10 में पीछा छुड़ा था, वापस लिया के बिठा दिया यहीं पे, है ना क्रिप्टो में। लेकिन सर एक चीज है सर, हाँ जी बताइए। ये पूछ रहे हैं जैसे गामा को देख के कैसे पता करें कि गामा मतलब की वजह से हीरो जीरो हो सकता है। नहीं गामा को अपने को नहीं देखना, ये तो कैलकुलेशंस कैसे होती है वो समझा दिया ना, हम तो एटीएम ओटीएम आईटीएम बाई हाँ करेंगे, वहां से हमको समझ में आ जाएगा हाँ हाँ कैलकुलेशन कितने से होनी है, हमें गामा को क्यों देखना। लेकिन ये कैलकुलेशंस कैसे होती है, वो जीरो हीरो ट्रेड कैसे होता है वो बता रहा हूँ मैं। कहीं अपन ने 20 का खरीदा, वो प्रीमियम आपका बढ़ के 180 हो गया, इसी तरीके से हाँ मान जी। लो 100 पॉइंट और बढ़ जाता, तो आपका ये प्रीमियम कितना हो हाँ जाता लगभग 300 की समथिंग हो जाता। तो ये मोमेंटम जो आ हाँ रहे हैं, जी। ये इतना पैसा अपना बढ़ रहा है, वो किसकी वजह से बढ़ा, तो वो हमें रीजन पता होना चाहिए, और उसका कारण है गामा, ठीक है। ओके। चलो बढ़िया। तो ये हमारा तीसरा था, लास्ट जो ऑप्शन ग्रीक है उसको अपन बोलते हैं वेगा, फोर्थ नंबर का जो होता है। एंड इस वेगा का शॉर्ट में नाम होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है। हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं इसकी, कल हमने ऑप्शन के अंदर दिखाया था आपको आईवी नाम से एक वोलेटिलिटी, ठीक है, इसको अपन आईवी भी बोलते हैं शॉर्ट में। और कल ऑप्शन चेन में हमने एक आईवी का कॉन्सेप्ट देखा था, कुछ बताया भी था उसके बारे में। सिंपल सा इसका बस इतना ही याद रखना है कि आईवी अगर कम होता है तो हमें क्या करना चाहिए। नहीं बताया था क्या कल, है नहीं बताया, सरे आम झूठ। बाय का। आईवी के बारे में बताया था कल, हाँ जी। बताया था ना। चलो बढ़िया। देखिए यहाँ पे हमने कल इसको छोड़ा था, ये जो पॉइंट होता है ये हमारा क्या था आईवी, ठीक है। ये जो आईवी होता है, तो कल इसके बारे में सिंपल उतना ही बताया था, इतना ही अपने को अभी जानने की जरूरत है कि आईवी की वैल्यू अगर कम होती है तो हमें क्या करना चाहिए बाई करना है, और अगर आईवी की वैल्यू ज्यादा है तो हमें वहां पे क्या करना है सेल करना है। सर कितने से कम, ये लगभग 8 9 10 के पास होती है, 8 हो गया 9 10 11 12, मतलब यहां तक है ना, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे बाई करेंगे। और आईवी अगर मान लो 30 35 40 की है, इस तरीके से आईवी मतलब बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में अपने यहाँ पे क्या करते हैं
सेल करते हैं। ठीक है, देखो एक चीज होती है, हमने बात की थी थीटा की, तो थीटा का काम क्या होता है, किसको फेवर करता है वो, फेवर किसको करता है, किसके पक्ष में होता है वो, सेलर्स के प्रॉफिट, क्योंकि थीटा की वजह से जो प्रॉफिट मिलता है वो किसको मिलता है, सेलर्स को मिलता है। अब ये थीटा को अगर मतलब प्रॉफिट सेलर को दिला रहा है तो मार्केट में कोई तो होगा जो बायर को प्रॉफिट दिलाए। तो कभी कभी मार्केट में ऐसा भी हो जाता है कि आपने जैसे मान लो कोई ऑप्शन खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, और आपका मार्केट कहीं गया भी नहीं, शाम को ये ऑप्शन आपका 110 का हो जाएगा। सर ये कैसे हुआ, तो ये होता है इस आईवी की वजह से। कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है, वैसे ज्यादातर टाइम तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे अपन 9 बजे खरीदा, 3 बजे तक ये क्या हो जाएगा, 100 का 80-90 बच जाएगा। 80 बचा है तो वो तो किसकी वजह से बचा है, थीटा की वजह से, क्योंकि 100 रुपए से 80 बच गया तो मतलब वो 20 रुपए कम हो गए, और वो कम होके कहाँ गए, टाइम की वजह से वो तो कट गए। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 100 का जो प्रीमियम है वो कितना हो जाता है, 110, मतलब बढ़ जाता है हमारा प्रीमियम, और जबकि मार्केट कहीं गया भी नहीं, मार्केट कहीं गया भी नहीं, फिर भी ये बढ़ जाता है। तो ये जो बढ़ा प्रीमियम है ये बढ़ता है वेगा की वजह से। वेगा से मतलब ये है कि अगर आपने मान लो यहाँ पे देखो 10 का प्रीमियम या 10 रुपए का आपने कोई मान लो बाई कर लिया, अब चाहे मार्केट बढ़े या ना बढ़े, ठीक है, अगर मार्केट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अगर ये वेगा बढ़ गया ना यहाँ से, तो आपका जो प्रीमियम है ना ये ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, ये वेगा जैसे ही बढ़ा, ये वेगा बढ़ते ही हमारा जो प्रीमियम है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक, चाहे मार्केट आपका 24,400 भी बढ़ा रहे। तो ऐसा भी होता है। तो सिंपल बस आपको ये याद रखना है कि वेगा की वैल्यू, आईवी की वैल्यू अगर कम है तो हम बाई करेंगे, और आईवी की वैल्यू ज्यादा है तो वहां पे क्या करेंगे, सेल, क्योंकि अगर आईवी ज्यादा होगा तो वहां पे आपको पता है आईवी जैसे गिरेगा वैसे मार्केट में प्रॉफिट होगा, और आईवी कम होगा तो बढ़ने पे वैसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो आईवी कम होता है बाई करेंगे, आईवी ज्यादा है सेल करेंगे। और आईवी किसको फेवर करता है, बायर्स को। तो दोनों के लिए एक एक होता है, ज्यादातर जो चीजें चलती है वो थीटा की वजह से ही चलती है। तो थीटा तो टाइम की वजह से पैसा खाता है, लेकिन 10 में से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है, और बढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, आई वी की वजह से। ठीक है, तो आप जब भी बाई करो कोई ऑप्शन देख लेना कि यहाँ पे जो कम रहे। इसमें वोलेटिलिटी बताता है, मतलब मार्केट में कितना वोलेटाइल है, तो ये वोलेटाइल बताता है मार्केट का कि कितने लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक आपको क्लियर हुए क्या, टाइम डीके से अलग क्या करना है, देखो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ 10 में से 9 बार तो टाइम डीके ही काम करेगा, बच रहा है। तो आईवी से बताना उन्हें, इसमें जैसे आईवी का वैल्यू बढ़ता है तो उसकी वोलेटिलिटी, मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है ना बाइंग करने के अंदर, लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगर आए यहाँ पे लोग आए, लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, तो उसके अंदर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ती है, और यहाँ से हमारा जो प्रीमियम मनी ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाता है। इसकी भी वेगा की तरह, जैसे अपन अभी गामा में कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे थे ना, तो आईवी में यहाँ पे इसकी भी कुछ कैलकुलेशंस वगैरह होती है कि अगर इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इतना ट्रेड कर रहे हैं, तो ये प्रीमियम हमारा थोड़ा यहाँ से बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे थीटा में कम होता है तो इसमें ये प्रीमियम थोड़ा बढ़ता है, ये कैलकुलेशंस वगैरह होती है, पूरा कॉन्सेप्ट होता है इनका मार्केट के अंदर, लेकिन ये बहुत कम होता है। ये 10 में से एक बार ही होगा, लेकिन थीटा है ना 10 में से 9 बार आपका पैसा खाएगा। तो चलता वही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम देखो कोई ऑप्शन को बाई कर लेते हैं 100 रुपए में, है ना, और टोटल हमने यहाँ पे 65 का लोड खरीदा तो 6,500 रुपए मान लो हमने बाई किया, और वो बढ़ के 10 रुपए बढ़ जाता है उसका, तो आपको पैसा मिल जाता है। हेलो। आप ये कैसे हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेगा की वजह से, आईवी की वजह से होना चाहिए। देखो हम लोग जो आज चीजें पढ़े हैं ना, इससे ठीक है, कोई गलत स्ट्राइक प्राइस बाई नहीं करोगे। आपको आज से ये भी पता चल गया कि ओटीएम बाई नहीं करना, क्योंकि ओटीएम में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टाइम वैल्यू होती है, तो टाइम से हमें क्या होगा, सिर्फ लॉस ही होगा। तो हमें या तो आईटीएम बाई करना है, अगर इतना पैसा नहीं है तो हम एटीएम जाएंगे। ठीक है, एटीएम एक एवरेज प्राइस होता है कि यहाँ पे हमें डेल्टा की वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है, भाई 0.5 से मिल रहा है तो ठीक ही है। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट भी बढ़ा तो हमारा 1 रुपये तो बढ़ेगा ना, तो यहाँ 10 बढ़ा तो 5 रुपये हमारे बढ़ जाएंगे, 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक ठाक पैसा आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये पता चला कि क्या हमें बाई करना है, क्या हमें सेल करना चाहिए, हमारा जो प्रीमियम बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, कभी कभी मार्केट कहीं नहीं जाता हमें लॉस हो जाता है तो क्यों होता है, कभी मार्केट कहीं नहीं जाता हमें प्रॉफिट हो जाता है तो क्यों होता है। इन सब बातों का आंसर आपको आज मिल गया होगा, क्लियर है। तो यही जो सारी चीजें होती है होते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है एवरीवन, किसी को कोई डाउट हो ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं तो बताइए। हेलो सर, मेरा एक प्रश्न है।
मुझे पता है। हाँ बताओ। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हाँ हूँ। सर, जब भी कोई सपोर्ट पे चार्ट पैटर्न या वाले कार्ड कैंडलिस पैटर्न जो भी बनता है, हाँ हेलो, तो वहां पे जितने पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा है उससे डबल का हमारा टारगेट रहना चाहिए ना सर? हाँ रहना चाहिए। हाँ, यही बात पूछना था कि मतलब जितना पॉइंट का एसएल बनेगा उससे डबल पॉइंट का हमको अपना टारगेट टारगेट हमेशा हमारा रखना है। डबल रहेगा, ठीक है। और कोई? हेलो सर, हेलो। हाँ जी बताइए। सर वो डीमेट अकाउंट चेक कर लेते एक बार, आपको भेज रखा है मैंने पर्सनली व्हाट्सएप पर, अभी तक ट्रेड स्टार्ट नहीं किया मैंने। अरे यार आपने मैसेज किया था कि मैंने बोला था आपको रात को 11 12 1 बजे की समथिंग मैसेज कर लेना, मैं देख लूंगा, मेरे को याद नहीं रहा। मैंने आज कर कर लेना रखा है आप सर रात को आपको मैसेज, मैं। मैं देख लूंगा 12 1 बजे की समथिंग। 12 1 बजे समथिंग, ठीक है सर। हाँ थोड़ा लेट करना क्योंकि ठीक। फ्री होऊंगा उसके बाद ही देखूंगा। ठीक है सर, ठीक है, कर दूंगा।